Hello बच्चों, let us read the question. Question says, in the following greatest integer ये box x denotes the greatest integer less than or equal to x. तो हमें यहाँ पे दो कॉलम दे रखे हैं. तो पहले में क्या है x mod x, दूसरा अंडर रूट mod x. c क्या है x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x एंड d mod x माइनस 1 प्लस x प्लस 1. कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड को जो सही ऑप्शन है उनके साथ में मैच करना है. तो आइए इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट तो हमें यहाँ पे कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबली सब में बताना है और यहाँ पे इंक्रीजिंग बताना है. तो सबसे पहले कंटिन्यूअस फंक्शन हम कैसे चेक करते हैं. जैसे हमें कोई ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे लिखते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं. ऐसे फंक्शन जिसका अगर हम ग्राफ बना रहे हैं तो ग्राफ बनाते टाइम हमारा पेन ना उठे, तो ऐसे फंक्शंस को हम कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं. जैसे ये हो गया हमारा. इस तरह से कोई भी ग्राफ हो ऐसा जिसमें हमें बनाने के लिए पेन ना उठे तो उसे हम कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं. ऐसे मतलब ऐसे ग्राफ का फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होता है. दूसरा डिफरेंशिएबल की यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं एनी फंक्शन on a graph where a sharp turn occurs can be continuous but fails to be differentiable at those points. जैसे कि हमारे पास ये कोई ग्राफ है, ये हमारे पास इस तरह का कोई ग्राफ है, ये ग्राफ है. तो हमारा इस पॉइंट पर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा लेकिन कंटिन्यूअस होगा. और तीसरा पॉइंट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू बढ़ने पर y की वैल्यू जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज होती जाए, कहीं पर भी कांस्टेंट ना हो. तो ऐसे फंक्शंस को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं. तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में जो दे रखे हैं एक एक करके हम फंक्शंस को पिक करते हैं. तो सबसे पहला है जो x mod x, तो इसको लेते हैं हम. यहाँ पे सबसे पहला जो है वो है x mod x. तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ये हमारा x पॉजिटिव होगा. मॉड के अंदर क्या होता है कि जो भी नंबर होता है वो हमारा नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है. अगर उसकी वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के इक्वल है तो वो नंबर पॉजिटिव होता है. तो यहाँ पे ये पॉजिटिव x से खुलेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा. और अगर हम x की वैल्यू लेस देन 0 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये जो मॉड है वो माइनस एक्स से खुलेगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा. तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं. तो ग्राफ क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनेगा. तो ये क्या होता है, ये अपवर्ड पैराबोला होगा, ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा. तो x इज ग्रेटर देन 0 तो इसके लिए इतना आएगा, ये अपवर्ड पैराबोला आ जाएगा. और x इज लेस देन 0 तो ये हमारी नेगेटिव x होती है, ये हमारी पॉजिटिव x होती है. तो नेगेटिव x पे क्या आएगा, डाउनवर्ड पैराबोला आएगा. तो ये हमने ये बना दिया है. तो इसका मतलब हम देख सकते हैं कि जो फंक्शन हमारा है, इसको थोड़ा सा और सही से बना देते हैं. ये थोड़ा सा बीच में कांस्टेंट लग रहा था, ये इस तरह से हो जाएगा और ये इस तरह से हो जाएगा. अब ये ठीक है. तो अब हम देख सकते हैं जो ग्राफ से हम क्या हमें दिखाई दे रहा है कि जो फंक्शन है वो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. पहला तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. दूसरा क्या है, दूसरा कंटिन्यूअस है. अगर हम यहाँ पे ये -1 लें और ये +1 लें तो हमारा -1 से लेके +1 के बीच में कंटिन्यूअस भी है पूरा. तो हम लिख सकते हैं कंटिन्यूअस इन -1, 1. तो यहाँ से हम ऑप्शंस को देखते हैं.
तो यहाँ पे क्या है, पहला जो है पी पॉइंट वो है कंटिन्यूअस इन -1,1, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पी पॉइंट सही हो जाएगा। दूसरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -1,1 आर सही हो जाएगा। अब डिफरेंशिएबल चेक करते हैं। तो डिफरेंशिएबल चेक करेंगे तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2x, नीचे वाला जो हो जाएगा यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, यहाँ पे फंक्शन इसे हम fx बोल देते हैं या बाई बोल देते हैं। तो यहाँ से हमारा बाई डैश कितना हो जाएगा, बाई डैश हो जाएगा हमारा यहाँ पर बाई डैश इज इक्वल टू, हम एक एक बार डिफरेंशिएशन, अगर इसको हम बाई बोल रहे हैं तो बाई डैश, तो हम एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, ये 2x x इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, और ये माइनस का 2x x इज लेस देन 0। तो हमसे -1 और 1 के बीच में पूछा गया है, तो हम 0 पे चेक कर लेते हैं। तो 0 पे हमारा ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो फंक्शन है वो हमारा डिफरेंशिएबल है इन -1,1। तो इसका मतलब क्या हो जाते हैं, हमारे 3 ऑप्शंस इसके लिए करेक्ट हो जाते हैं। कौन कौन से, P Q R तीनों करेक्ट हो जाते हैं। अब B क्या है, अंडर रूट के अंदर मॉड x, यहाँ पे हम लिख देते हैं P सही है, Q सही है और R सही है। अब B लेते हैं, तो B है हमारा, B क्या है, अंडर रूट के अंदर मॉड x। तो अब हम इसको भी ओपन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट के अंदर, यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव x से खुलेगा, तो ये हो जाएगा रूट x, और अगर हम x की वैल्यू लेस देन 0 ले रहे हैं तो ये माइनस x से खुलेगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट माइनस x। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसे बाई इज इक्वल टू, तो फंक्शन को हम बाई इज इक्वल टू में लेते हैं, तो बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट x हो जाएगा जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पर इसको यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं हम एक, और ये यहाँ पे इसको नीचे लिख लेते थोड़ा सा, बाई इज इक्वल टू रूट एक्स जब, और यहाँ पे बाई इज इक्वल टू माइनस का रूट माइनस एक्स कब, जब x इज लेस देन 0। तो हम इसे लिख सकते हैं बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और नीचे वाले को लिख सकते हैं हम बाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो हमें यहाँ पे ये राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड पैराबोला मिल रहा है, तो हम इनको ड्रॉ कर देते हैं इसका ग्राफ। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ये एक तो इस तरह का हो जाएगा बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाला, और ये बाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स वाला यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम -1 और ये हम 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम ऑप्शंस को देखें तो कंटिन्यूअस तो है हमारा फंक्शन, -1 से लेके 1 के बीच में कंटिन्यूअस है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंटिन्यूअस इन -1,1। डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारा शार्प टर्न आ रहा है, इधर हम देखें इस पॉइंट पे हमारा शार्प टर्न आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि -1 और 1 के बीच में किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं नॉट डिफरेंशिएबल इन -1,1। ठीक है, और इसके अलावा हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी नहीं है। और क्या हमें ऑप्शन में दे रखा है, तो हमारा कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, और नॉट डिफरेंशिएबल एट लीस्ट एट पॉइंट इन -1,1। तो इसका मतलब ऑप्शन P एंड S सही हो जाते हैं इसके लिए। तो यहाँ से P सही हो जाता है और S सही हो जाता है। अब तीसरा देखते हैं, तो यहाँ से x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये हो जाएगा C पॉइंट x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो यहाँ पे हम इसका ग्राफ पहले x का बनाते हैं, तो x का कैसा होगा, x का इस तरह से होगा, ये हमारा ये x और ये बाई एक्सिस है, तो x का ग्राफ कुछ y इज इक्वल टू x का ग्राफ इस तरह से जाएगा, और y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इसका ग्राफ बनाते हैं, तो ये हमारा कुछ इस तरह का जाएगा। यहाँ हमारा अगर -1 है, ये +1 है, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं उनके जो ग्राफ होते हैं वो स्टेप फंक्शन के होते हैं। तो यहाँ पे इसका जो ग्राफ जाएगा वो कुछ इस तरह का जाएगा, एक स्टेप यहाँ पर आएगी, एक स्टेप इसकी यहाँ पे आ जाएगी। तो अगर हम दोनों को ऐड करें तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, ये हमारा ये -1 और यहाँ पे ये +1। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का जाएगा हमारा, ये ऊपर वाला ऊपर की तरफ और नीचे वाला ये इस तरह से जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि फंक्शन हमारा ना तो कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल होने के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम ऑप्शंस को चेक करते हैं।
तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। हाँ इंक्रीजिंग है, वो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और उसके बाद में नॉट डिफरेंशिएबल एटलीस्ट वन पॉइंट इन -1, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन आर और एस ये दोनों करेक्ट हो जाते हैं। ऑप्शन अब ये डी पॉइंट क्या है, मॉड x-1 प्लस x+1। यहाँ पे हम इसे लिख देते हैं, आर सही है हमारा और एस सही। हमारा डी पॉइंट है मॉड x-1 और प्लस का मॉड x+1, ये है। तो यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं y इज इक्वल टू, तो हम अलग अलग चेक करेंगे। सबसे पहले जब हमारा x इज लेस देन 1 होगा तो क्या हो जाएगा, x इज लेस देन 1 होगा तो ये भी हमारा माइनस से ओपन होगा, ये भी हमारा माइनस से ओपन होगा, तो ये हो जाएगा -x-1 और ये माइनस का x, यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस का x+1 हो जाएगा ये, और ये माइनस का x-1, तो कुल मिलाकर ये कितना हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। जब हमारा x -1 से लेके 1 के बीच में हो तब क्या होगा, पहला वाला हमारा निगेटिव के साथ ओपन होगा, दूसरा वाला हमारा पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो कुल मिला के ये कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई होकर के 2 आ जाएगा। और तीसरा x इज ग्रेटर देन 1, तो दोनों पॉजिटिव ही होंगे, तो सिंप्लीफाई होकर के कितना आ जाएगा, ये 2x आ जाएगा। तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ कैसा आएगा इसका, ये हमारी x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो y इज इक्वल टू 2, ये तो कांस्टेंट का ग्राफ है, तो ये तो x एक्सिस के पैरेलल आएगा, कहाँ से, -1 से लेके 1 के बीच में, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ। उसके बाद में 2x का ग्राफ कहाँ जाएगा, ये x इज ग्रेटर देन 1 पर, तो ये इस तरह से जाएगा, और -2x का ग्राफ ये यहाँ पर जाएगा, ये 2x का, ये -2x का, माइनस का 2x और ये 2 का, तो इस तरह से हो गया। तो देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस होंगे इसके लिए सही। तो कंटिन्यूअस है, तो ऑप्शन हमारा पी करेक्ट हो जाता है। डिफरेंशिएबल इन -1, तो डिफरेंशिएबल भी होगा क्योंकि -1 और 1 के बीच में कांस्टेंट लाइन आ रही है, तो कांस्टेंट टर्म का तो डिफरेंशिएशन हो जाता है, तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल भी है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये नहीं है क्योंकि बीच में कांस्टेंट हो रहा है ग्राफ, और नॉट डिफरेंशिएबल एटलीस्ट एंड एट 1 पॉइंट, ये तो हमारा ऑप्शन एस भी रॉन्ग हो जाएगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हमारे ऑप्शन पी एंड क्यू करेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से हमारे ऑप्शन पी करेक्ट हो जाता है और क्यू करेक्ट हो जाता है। तो अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही बनेगा इसके लिए। तो ऑप्शन जो जो हमारा पहला वाला था उसके लिए पी क्यू आर करेक्ट थे, बी के लिए पी एस करेक्ट थे, सी के लिए आर एस करेक्ट थे और डी के लिए पी क्यू करेक्ट थे। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।